सोला हो सिंगार कई तुमसे शुरू हुई तुम पर निसार कर दूं। आया रे सखी तीज का त्योहार आए चूड़ी बिंदिया कंगना कमाल मिल जा। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की तीज कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल भी बताना ना भूलें। मैं 1-2 दिन लेट हो गई हूँ, खैर कोई बात नहीं, चलिए दिखाते हैं कि उस दिन मैंने क्या क्या किया। तो तीज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 4 बजे से। सुबह का 4 बज रहा था, हालांकि मैं 3:45 में ही उठ गई थी। उठकर चली गई थी ब्रश करने, ब्रश करके आ गई हूँ किचन में लेने के लिए। यहाँ पर हस्बैंड जी दही और साथ ही मिठाइयाँ मंगा दिए थे सरगी के लिए। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उठने को, क्योंकि मैं रात में बहुत लेट नाइट सोई थी, 12:30-1 बजे के करीब सोई थी। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से उठ गई, क्योंकि क्या होता है ना, उन्हें ना फिर बुरा लगने लगता है, अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं क्यों नहीं उठा, मैं इसे क्यों नहीं उठा पाया। तो ऐसा वो करते हैं, इसीलिए मैं सोची चलो खा लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है आज। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का तीज बहुत अच्छे से गुजरे, सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो। सो फ्रेंड, अब हमारी मेहंदी देखिए कुछ इस तरीके से मैं लगाई थी। तो अभी तो रंग आ रहा है, रंग आना बाकी है, देखते हैं कितने देर में आता है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि धीरे धीरे प्यार भी कम हो रहा है, तो वो तो मालूम चलेगा भाई मेहंदी से ही। खैर चलिए, यहाँ हो चुकी है हमारी पूजा, और आज हस्बैंड जी पूजा कर लिए हैं पहले, तो अब मैं भी कर लूँगी। और उसके बाद फिर सारा काम काज तो हो गया है, सब कुछ हो गया है, बच्चे भी जा चुके हैं, हस्बैंड जी जा रहे हैं अभी ऑफिस। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, और साथ ही इस हाथ में ना लगा नहीं पाई हूँ मेहंदी, तो सोच रही हूँ ऐसे ही मतलब कुछ भी डॉट डॉट करके रख लेंगे, क्योंकि लगता तो है नहीं। तो चलिए, अब अच्छा लग रहा है नहा धोआ करके ना, अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हमारे हस्बैंड कल खाना बनाएंगे ना कल? नहीं। क्यों? हमको अंडा करी बनाने आता है, हमको ऑमलेट बनाने आता है। तो उसे तो खाओगे बहुत खाओगे नहीं आता है सब्जी बनाने। एक बार बनाकर खिलाए थे, पैर में मत रखो। एक बार बनाकर खिलाए थे। वो आलू बैगन का सब्जी था। हाँ, तो वही बनाइएगा। बैगन नहीं मिल रहा मार्केट में। मिल रहा बैगन मार्केट में, बहुत तेज है ये। पटल, आलू पटल बना सकते हाँ, हैं। ठीक ठीक, जो है बनाइएगा। और आप सभी को बोलेंगे कि तीज के दूसरे दिन ना हमेशा, जैसे फैमिली मेंबर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिर्फ हस्बैंड है तो हस्बैंड से ही खाना बनाया करें, क्योंकि ये लोग बहुत तेज बनते हैं। तेज बनना जरूरी है। खैर चलिए, ये चले आदत नहीं लगाने का। ये चले ऑफिस, और हम चले अपने काम में। मेहंदी नहीं लगा दीजिएगा ना आप? आते हो तो लगाने। ठीक ठीक, चलो चलिए, बाय। फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, दोपहर के बज गए हैं 3, और मैं थोड़ा सा लेट गई थी, और साथ ही इस हाथ में भी मेहंदी लगा करके लेट गई थी, अभी तो लाल भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर लगा दी हूँ उन लोगों का खाना। तो आज खाने में बस चना रखा हुआ था और आलू, इसकी भुजिया बना दी हूँ, दाल और
अचार और साथ ही यहाँ पर मिष्टी कट कर रही है खीरा, है ना। तो बस इन लोगों को खाना देते हैं, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद रात का भी खाना बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त हो गया था, शाम के करीब 5 बज गए थे। हालांकि शुभ मुहूर्त तो सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे तरफ ना पूरा दिन हुआ, रात पूरा पूजा हुई। और कहते हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग कहती थी कि अभी के टाइम में तो फ़ोन वगैरह है और सब सारे लोग पंडित जी से पूछ लेते हैं, टाइमिंग मालूम चल जाती है। वरना पहले के टाइम देख लीजिए तो हरतालिका की जो पूजा होती थी ना, तो वो रात में ही होती थी। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि चलो रात में ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नहा करके आ गई थी। उसके बाद फिर मैं जो भी मैं लेकर आई थी मार्केट से, या फिर मेरे पास जो भी पुरानी थी, सभी को एक जगह एकत्रित कर ले रही हूँ, ताकि फिर मुझे ना खोजना ना पड़े। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप खोजिए तो फिर मिलता नहीं है। इसीलिए कोशिश करते हैं यही कि बस जितने भी कुछ लेकर आए हैं, जो भी मुझे पहनना है, सब कुछ एक ही जगह कर लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। और खुशी की बात ये है, मेरे लिए ये तीज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि पूरे 16 साल बाद कुछ इस तरीके से मैं तीज सेलिब्रेट की। वरना सिंपल तरीके से ही हो जाता था, लेकिन इस बार ना जो चुंदरी वगैरह लेकर मैं की थी ना, तो इसलिए मेरे तीज को बहुत ही स्पेशल बना दिया गया। मेरे हस्बैंड जी बना दे। हालांकि मैं गई थी मार्केट, लेकिन नहीं लेकर आई थी, लेकिन वो मेरे लिए लेकर आए। बोले तीज का गिफ्ट तुम्हारे लिए यही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी भी चुंदरी ली नहीं थी, लेकिन शादी में जब गई थी तो मेरे बड़े जो थे हमारे फैमिली मेम्बर, बुआ लोग, दीदी लोग, सारे लोग मिलकर मुझे चुंदरी उड़ा दिए थे ना, तब से मेरा मन होने लगा कि चलो। क्योंकि हमारी हुई है लव मैरिज, तो भाई आप समझ सकते हो चुंदरी वगैरह कहाँ होता है, तो इसीलिए बड़ा मन करता था। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि कोई मुझे सामने से उड़ाएगा ना, उसके बाद ही मैं लूँगी। तो ऐसा मेरा शौक़ था, और माता रानी शिव पार्वती भगवान हमारे ना इस शौक़ को पूरा कर दिए। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। मिष्टी मेरे से पूछ रही है, मम्मी आप रेडी हुई या नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं साड़ी में थोड़ी हेल्दी लग रही थी। हस्बैंड जी तो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ पर हेल्दी कुछ लग रही हूँ। तो खैर चलिए, यहाँ पर हो चुके हैं तैयार। हम हो चुके हैं तैयार कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। अंधेरा अंधेरा है ना, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। दिखा दो बेटा एक बार मिष्टी, कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना मिष्टी? अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है, चलते हैं अब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद टाइम देख लीजिए। सो फ्रेंड, अभी ना टाइम हो चुका था, शाम के बज गए थे 7 बजने वाले ही थे। और मैं ना 5:30 बजे से ही तैयार होकर के बैठी हुई थी। मतलब तैयार हुई, फिर घर में पूजा पाठ की, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। मैं ना किसी का वेट कर रही थी, हमारी फ्रेंड आने वाली थी, हम लोग साथ में ही जाने वाले थे पूजा करने के लिए, लेकिन बहुत वो लेट कर रही थी। तो फिर बगल में जो चाची जिनके साथ मैं हमेशा करती हूँ ये पूजा, वो बोलने लगी कि चलो चलते हैं हम लोग, पंडित जी आ गए हैं, वो आएंगी तो फिर पीछे से आ जाएंगी। हम लोग बोले सही बात है, क्योंकि पंडित जी का आज जान ही रहे हैं, आज वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी पूजा करवाते हैं, और सारे जगह बुकिंग किए हुए रहते हैं। तो हम लोग फिर आ गए, यहाँ पर थोड़े दूर में ही है। वैसे तो हम लोग मंदिर में जाया करते थे पूजा करने के लिए, लेकिन ये चाची बोली कि नहीं यहीं पर आ जाइएगा। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है चलिए, साथ में मिलजुल कर पूजा करने में तो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पर आ गए हैं। और एक कमेंट मुझे आया था, वो कह रही थी हमारी सिस्टर की हरियाली तीज तो चली गई, ये कौन सा तीज है? तो डियर, वो हरियाली तीज थी, ये हरतालिका तीज है। इसमें पार्वती माँ शंकर भगवान को पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। जैसा कि कथा में कहा गया है कि पार्वती माँ का ना शादी तय विष्णु भगवान से हो गया था, लेकिन वो उनसे नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उनकी सखियाँ उन्हें हरण करके लेकर चली गई थी। तो इसीलिए इस पर्व को कहा जाता है हरतालिका तीज। और वो वहाँ पर जाकर बहुत तपस्या की थी, बहुत सारा की थी, जैसे उल्टा बहुत सालों तक लटकी रही, आग में जली, मतलब बहुत परीक्षा दी, उसके बाद ही शंकर भगवान उन्हें मिले थे। तो इसीलिए इसे हरतालिका तीज कहते हैं। इस तीज को ना कुंवारी कन्याएं भी कर लेते हैं, ऐसा कहा गया है कहानी में, इसीलिए मैं सोची चलो आप सभी को सुना देते हैं। ये भी बहुत बड़ा पर्व होता है। निर्जली व्रत रखा जाता है, पूरे 24 घंटा का निर्जला व्रत रहता है। आप पानी भी नहीं पी सकते हो 24 घंटे में।
बस सुबह में ही जाकर के जब भी शुभ मुहूर्त होता है उसी वक्त हम लोग पानी पी सकते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से पूजा हो गई। उसके बाद फिर पंडित जी कहानी भी बता दी, हम लोगों ने कहानी भी सुना, इसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ बताया गया है। और पंडित जी मत पूछिए, इतना जल्दी जल्दी पूजा करा रहे थे, उनका इतना फ़ोन आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आ रहा था और वो जल्दी जल्दी पूजा भी करा रहे थे। बस इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा अजीब सा वीडियो दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये ना ब्लॉग मिष्टी बना रही थी और वो जल्दी बनाती नहीं है लेकिन फिर भी मेरे लिए वीडियोस बना दे रही थी, तो इसीलिए ना थोड़ा सा अजीबोगरीब हो जा रहा था। मतलब बहुत झिलमिला सा रहा है, जिसे कहते हैं ना झिलमिलाना, हिलना बहुत ज़्यादा वही हो रहा है, तो इसीलिए माइंड मत कीजिएगा। बस इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और हाँ साथ ही आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और आप लोग भी कैसे लग रहे थे, हस्बैंड जी कितना तारीफ़ किए, किसे किसे क्या क्या गिफ्ट मिला, सब कुछ हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है, मैं तो हमेशा आप सभी को बोलती हूँ कि मुझे बहुत ये सब कुछ पसंद आता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा पूजा संपन्न हो गया। उसके बाद फिर आरती हुई और आरती होने के बाद सारे लोग एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर लगा रहे हैं। मिष्टी लगा रहे हैं, ठीक है? नहीं, शादी कर रहा कोई है देख। दादी बखिया बच गई, बखिया नहीं क्या अच्छा है, बेटा अच्छा से लेना, ए रुको मत बजा, अच्छा से लेगी, अच्छा से बनने दे ना। अभी तुरंत कोई मत जियो, पहले फोटो खिंचवा लो। दूर से बेटा पूजा किए लगे दीदी आपको लगा देते हैं जी। तो अभी आ गए थे घर और आते के साथ बच्चों को और फिर इनको भी मैं टीका लगा दी हूँ। और इनकी तो मजाक मस्ती बिल्कुल भी जाती ही नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं इन्हें बोली थी थोड़ा सा अच्छे से रहिएगा, कुर्ता है इनका पहन कर रहिएगा, लेकिन कहाँ सुनने वाले हैं। ये ना टीचर बनने के बड़ा शौकीन है, इसीलिए ठीक सारे लोग बोलते हैं कि भैया टीचर है क्या। हालांकि टीचिंग करते थे लेकिन अभी तो टीचर नहीं है, लेकिन बस वैसे ही रहना इन्हें पसंद है। साथ ही जो हमारी फ्रेंड थी हस्बैंड जी की, मतलब ये उनके दोस्त की वाइफ हैं, तो उनका हालत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी ना, तो उनके थोड़ा बहुत लग रहा था, तीज लग गया था उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, तो बस वो चली गई। और उसके बाद फिर हम लोग 9 बज गए हैं रात के और अभी जा कर के पूजा पाठ हुआ है। बहुत गर्मी लग रही है, सुबह से तो कुछ नहीं लग रहा था, अभी इतना ज़्यादा बोल रही हूँ ना कि अब मुझे ना थोड़ा सा लग रहा है प्यास जैसा अजीब सा लग रहा है। खैर चलिए अब काफ़ी टाइम हो गया था, 9:30-10 बज गए थे। हस्बैंड जी उन लोगों को छोड़ कर के आए हैं और उसके बाद मेरी बेटी देखिए, ये गजरा तो मेरे से ज़्यादा ना इसी पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बाल घना है तो दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैं बैठ गई थी और ये लोग खुद से ही आज खाना लेकर खा रहे हैं। हालांकि मैं खाना बना दी थी, चने की दाल बना दी थी, साथ ही रोटी पराठे वगैरह बना ली थी, मैं शाम के 5 ही बजे बना ली थी, लेकिन फिर भी इनका मन था तड़का खाने का होटल से ला करके, तो बस वहीं से ला करके खाएं। घर में तो रोटियां बनी हुई थी, बेटा खा करके सो गया और साथ ही हम लोगों ने खूब आज टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लग रहा था यार, मतलब हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतना मुझे देख रहे थे ना, मतलब बोल रहे थे कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। इतना कभी भी मैं सजी धजी नहीं थी ना, तो इसीलिए, जो कि मेकअप के नाम पे बस एक मैं वाइट टोन लगाई थी और कुछ भी नहीं, और जो होता है वो मतलब आईलाइनर वगैरह वो सब की थी। लेकिन बोलते हैं ना कि फिनिशिंग
जो मेकअप करते हैं वो मैं कुछ भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी देखिए अच्छे खासे ठीक ठाक लग रहे थे। मैं भी अपने आप में बहुत खुश थी। ये एक चुंदरी ओढ़ करके ना मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सभी के प्यार सपोर्ट के कारण हुआ है, क्योंकि आज मैं यूट्यूब पर हूँ तभी मैं ये सब कर रही हूँ, वरना कहाँ मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग सी थी। बस एक नाइटी में ही सारा दिन रात गुजर जाता था। तो आप सभी को ना इस चीज़ के लिए बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए डियर, आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे रील्स को भी जाकर ज़रूर देखिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी मैं कुछ कुछ डाल रही हूँ, तो उन सभी को भी ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और आप सभी की भी तीज, आप सभी का भी सुहाग माता रानी हमेशा हमेशा के लिए अमर रखे। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।